इंस्टीट्यूट चल रही है। देखिए आज का जो हमारा क्लास है वो देखिए 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 का, जो कि अध्याय 10 का है तरल के यांत्रिक गुण। हम क्या करेंगे आज इसका अध्ययन करेंगे, वो भी आज स्टार्ट हुआ है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम दाब से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो इसमें हम देखेंगे तरल क्या है, के बाद फिर देखेंगे क्या देखेंगे, दाब। ठीक है, दाब के यांत्रिक। क्लियर है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, भी लोग जुड़े हैं सभी लोग क्या करें, एक बार देखिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। और ठीक है, अपने जो फ्रेंड हैं जो भी पढ़ने वाले हैं, जिनको जानते हैं जिनको नहीं पता उनको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले देखिए इसमें स्टार्ट करेंगे तो पहले हम जानेंगे कि तरल होता क्या है, तरल किसे कहते हैं, ठीक है। तरल, देखिए तरल आपका क्या होता है, देखिए जितने भी ठोस और द्रव हैं, ठीक है, जितने भी ठोस और सही, जितने भी ठोस को छोड़कर द्रव और गैस हैं सब क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, देखिए फैलने का, प्रसारित होने का गुण होता है, और ये अपने जो आकार परिवर्तन होता है उसका विरोध नहीं करते, ठीक है। वे पदार्थ वे पदार्थ फैलने का, देखिए फैलने का जो होता है, होता है, ठीक है। अब फैलने का मतलब अर्थात क्या होता है, बहने का, प्रसारित होने का, ठीक है। तथा ये अपने आकार परिवर्तन अपने आकार परिवर्तन का विरोध नहीं करते नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ठीक है, तरल कहलाते हैं। तभी द्रव तथा गैस तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। तभी देखिए क्या कहते हैं, जो द्रव होते हैं और गैस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए तरल पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनमें फैलने का, प्रसारित होने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। ये अपने आकार परिवर्तन का, जब इनका आकार परिवर्तित किया जाता है तो उसका विरोध नहीं करते, या तो करते हैं तो बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। तो जितने भी द्रव हैं, गैस है, उन वो क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए तरल पदार्थ के जो गुण होते हैं, तरल के गुण, ठीक है? तरल के गुण में देखिए क्या है, सिंपल सा, देखिए पहला ये है कि बहने का, बहने तक में क्या लिख सकते हैं? फैलने का गुण होता है, का गुण होता है, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आकार परिवर्तन,
आकार परिवर्तन के प्रति विरोधी गुण नहीं होता है। आकार परिवर्तन के प्रति विरोधी गुण नहीं होता है। तो ये सब देखिए तरल होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात थी, तरल पदार्थ। ठीक है, हमको देखिए आज के लेक्चर में क्या जानना है, देखिए हमको देखिए दाब से जानना है। ये तो हम बस जान गए कि तरल पदार्थ क्या होते हैं, कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमको जो आज का क्लास स्टार्ट करना है वो दाब से स्टार्ट करना है। कहाँ से? देखिए दाब से। तो हम भाई देखिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो है आज का हमारा टॉपिक दाब, प्रेशर। ठीक है, दाब देखिए क्या होता है। दाब, देखिए दाब जो होता है किसी वस्तु के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी भी देखिए वस्तु है, ठीक है, किसी भी पृष्ठ के, तो देखिए किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर लगने वाले लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल को दाब कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी पृष्ठ के किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। पी इज इक्वल कितना हो जाएगा? एफ अपान ए। ठीक है, इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा? टन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। ये इसका क्या हो जाएगा भाई? मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बीमा निकालेंगे तो देखिए बीमा कितना आ जाएगा भाई, बीमा देख लीजिए, बीमा जरूर। देखिए न्यूटन का क्या होता है? यम यल टी के पावर माइनस टू, पान क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर। ये हो जाएगा यम एल पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू। ये इसका देखिए क्या हो जाएगा? बीमा। क्लियर है? दाब देखिए क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। पी बराबर बल बटा क्षेत्रफल आ जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए भाई बात हो गई दाब की। अब हमको जो देखना है तरल दाब देखना है, कि जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें किस प्रकार का दाब होता है। ठीक है, तो हमको देखिए जो देखना है इसमें, हमको देखिए देखना है तरल दाब। क्या देखना है भाई? तरल दाब है। फ्लूइड प्रेशर, तरल को बोलते हैं फ्लूइड, दाब क्या हो गया? प्रेशर है। तो देखिए तरल दाब क्या होता है। देखिए किसी बर्तन में रखे बर्तन में रखे तरल द्वारा बर्तन के सतह पर लगाया गया लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तरल दाब कहलाता है। तरल दाब कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है भाई? तरल दाब कहलाता है। देखिए, किसी बर्तन में तरल द्वारा बर्तन के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तरल दाब कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, माना तरल का घनत्व, तरल का घनत्व रो गुरुत्वीय त्वरण त्वरण जी तथा जी है, जी है। ठीक है, ये देखिए हमने मान लिया कि है। तब एच गहराई में तरल दाब P बराबर एच रो जी, ये सूत्र हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है? तरल दाब ये आ जाता है। ठीक है, एच रो जी आ जाता है भाई। ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ये क्लियर सबको होना चाहिए। ठीक है, तरल दाब ये होता है। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर है। देखिए तरल दाब देखिए क्या होता है, सिंपल सा। देखिए, जैसे बर्तन है, हम इसमें कोई भी लिक्विड, कोई द्रव, कोई गैस रख रहे हैं, तो इसके जो अणु है, इसके सतह पर इधर इधर या तो नीचे दाब लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अणुओं द्वारा जो इसके सतह पर दाब लगाया जाता है, वही दाब क्या कहलाता है? तरल दाब कहलाता है। वही दाब क्या कहलाएगा भाई? तरल दाब। क्लियर है? तरल दाब क्या होता है? ठीक है, देखिए तरल दाब जब हो गया, तो अब हम लिखेंगे तरल दाब के नियम। क्या देखेंगे अब हम? तरल दाब के नियम। ठीक है, तरल दाब के, तरल दाब के नियम देखिए भाई क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं तरल दाब का क्या क्या नियम है। ठीक है, देखिए पहला देखिए क्या है, किसी तरल में ठीक है, किसी तरल में एक ही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सभी बिंदु, सभी बिंदु पर दाब समान होता है। ठीक है, सभी बिंदु पर दाब क्या होता है भाई? समान होता है। क्लियर है? दूसरा देखिए क्या है, किसी तरल का दाब, तरल का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्लियर है? किसी भी तरल का दाब क्या होता है? उसके घनत्व के समानुपाती होता है। अगला देखिए क्या है, किसी तरल में डूबे वस्तु
तरल में डूबे वस्तु पर तरल द्वारा तरल द्वारा लगाया गया दाब प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। ठीक है, मतलब देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है, देखिए ये है, इसमें सब तरल भरे, इसमें एक गोली रख दिए, सब तरल पदार्थ भरे। देखिए इस बिंदु पर दाब लगेगा तो ऐसे लगेगा लंबवत, इस पर लगेगा तो ऐसे लगेगा, इस पर लगेगा तो ऐसे लगेगा, इस पर ऐसे लगेगा, इस पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, मतलब कहीं भी दाब लगेगा तो उसके सतह के क्या होगा, लंबवत ही लगेगा। 90 अंश देखिए यहाँ भी बनाएगा, 90 अंश यहाँ, 90 अंश यहाँ, कहीं भी दाब लगेगा सभी जगह क्या होगा, लंबवत लगेगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, स्थिर, चौथा देखिए, स्थिर तरल में किसी बिंदु पर तरल दाब, किसी बिंदु पर तरल दाब सतह से सतह से उसकी गहराई, उसकी गहराई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। तो देखिए ये आपके क्या थे, तरल दाब के चार नियम थे। पहला क्या था, किसी तरल के एक ही क्षेत्रफल में सभी बिंदु पर, अगर एक ही क्षेत्रफल में देखेंगे तो सभी बिंदु पर क्या होता है, दाब एक समान होता है। दाब क्या होगा भाई, एक समान होता है। ठीक है, और क्या करा है, किसी तरल का दाब उसके घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना उसका घनत्व अधिक रहेगा तो दाब भी क्या होगा, अधिक रहेगा। अगर उसका घनत्व कम रहेगा तो दाब भी क्या होगा, कम होगा। आगे है कि किसी तरल में डूबे किसी वस्तु पर तरल दाब उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतह के लंबवत होता है, के सतह क्या होगा, लंबवत लगेगा। और क्या देखिए, स्थिर तरल में किसी बिंदु पर तरल दाब सतह से उसकी उस बिंदु की गहराई के क्या होता है, समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, दाब लगेगा, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे। अब देखिए एक हेडिंग और है, तरल स्तंभ के कारण दाब। क्या है देखिए भाई, तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण देखिए दाब क्या होता है भाई, तरल स्तंभ मतलब एक तरल का क्या है, स्तंभ मान लेंगे हम, ठीक है, बेलनाकार, तो उसके कारण कितना दाब लगेगा ये देखना है। तो देखिए, माना एक पात्र, एक पात्र में तरल भरा है, तरल भरा है, ठीक है, इससे यच गहराई, गहराई में एक बिंदु ओ है, यच गहराई में क्या है, एक बिंदु ओ है, जिस पर तरल दाब, जिस पर तरल दाब ज्ञात करना है।
ठीक है। जिस पर क्या करना है भाई, हमको तरल दाब ज्ञात करना है। देखिए एक पात्र है, उसमें तरल भरा है, मतलब गैस भरा हो सकता है, जल भरा हो सकता है, कोई लिक्विड भरा हो सकता है, ठीक है। और उसके सतह से यच गहराई में एक बिंदु ओ है, और इसी बिंदु ओ पर क्या करना है हमको, देखिए ज्ञात करना है कि तरल दाब कितना होगा। देखिए ओ को केंद्र मानकर एक क्षैतिज वृत्त खींचा। ठीक है, एक क्षैतिज वृत्त खींचा। इस वृत्त का इस वृत्त का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। तो देखिए इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो मान लेंगे कि ये क्या है, देखिए एक पात्र है। ठीक है, और इस पात्र में क्या है, पूरा देखिए ऐसे तरल भरा है। ठीक है, क्या ऐसे देखिए पूरा तरल क्या है, भरा है इस पात्र में। अब देखिए इससे देखिए यच गहराई में है, तो हम क्या मान लेंगे, देखिए यच गहराई में देखिए एक बिंदु यहाँ पर ओ है, क्या कर लेंगे, क्या ऐसे एक क्षैतिज और ये देखिए समांतर के सामने एक ऊपर भी खींच ऐसे। और यहाँ और इसकी जो गहराई है देखिए यच रहेगी, गहराई क्या होगी, यच रहेगी। ठीक है, इस प्रकार। देखिए इस वृत्त से सतह तक सतह तक यच गहराई का काल्पनिक बेलन मानते हैं। ठीक है, यच गहराई का ये काल्पनिक बेलन मान लेंगे। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए बेलन का आयतन भी बराबर देखिए क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही आएगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि द्रव का घनत्व रो हो, तब द्रव्यमान यम बराबर क्या होगा, v इंटू रो, या तो यम बराबर देखिए ए एच रो, यही आ जाएगा, ए एच रो। ठीक है, अब देखिए भार देखिए क्या आ जाएगा, भार W बराबर क्या होता है, देखिए यम जी, ये कितना आ जाएगा, देखिए ए एच रो जी। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए दाब। दाब P बराबर देखिए क्या होता है, भार, और यही भार क्या होता है, बल के बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर देखिए भार कितना है, बल ए एच रो जी अपान ए से ए कट गया, तो P बराबर कितना आ गया, एच रो जी, एच रो जी आ गया भाई, P का मान कितना आ गया देखिए, एच रो जी। ठीक है, यही हमको करना था। देखिए हमने पहले क्या मान लिया, एक बेलनाकार मान लिया पृष्ठ इसमें, और इसका आयतन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आयतन। आयतन निकालने के बाद यदि घनत्व रो हो तो द्रव्यमान बराबर, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन में घनत्व का गुणा कर देंगे, द्रव्यमान आ जाएगा। द्रव्यमान आने के बाद जी का गुणा कर देंगे, तो यही बल होगा और यही भार होगा, यही बल होगा, तो बल या भार बटे क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके थे इम्पोर्टेंट, क्या थे आपके आज के जो लेक्चर है। ठीक है, दाब से संबंधित, दाब क्या होता है, दाब का मात्रक पढ़े, बीमा पढ़े। ठीक है, और दाग आप क्या कहते हैं, तरल दाब के नियम पर लिख रही, तरल में किस प्रकार से दाब लगाया जाता है, उसके लंबवत होता है, बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद तरल दाब का सूत्र भी स्थापित कर लिए। ठीक है, ये आपका क्लास क्या हो गया, ओवर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट। और तैयारी अच्छे से करो भाई, और देखो आप लोग शेयर और लाइक जरूर करिए। अभी जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले और क्लास के जो आपके हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में, तब बाय बाय।